लेकिन आप इसमें एक उनको चीज ये भी कही जाती है कि वो सब जिस तरह आप बता रहे हैं कि असलहे के साथ नहीं लाए गए थे, लाइक 45,000 लोग अच्छा, तो ये मैं सबके बात सब। आपकी कैसे मान लूं? फिर वो कहाँ से आ गया असला? फिर यहाँ पे वो कार्रवाई कहाँ से शुरू हो गई? इतनी दहशतगर्दी जो हुई है, इतने जो फौजी जवान मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तान में, अभी भी जंग चल क्रॉस रही बॉर्डर। है। अब आपने वो हमने हमने गुट तालिबान बनाए, उनको गुट तालिबान को हमने अफगानिस्तान में वेलकम किया, इसलिए कि हमें वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आएगा। तो आया? 45 साल के हम मुड़ के क्यों नहीं देखते? हम 45 साल में पूछे मुड़ के क्यों नहीं सोचते हमने क्या गलत किया, क्या सही किया? हम मानते क्यों नहीं अपनी गलतियां? जब तक मानेंगे नहीं अपनी गलतियां, तस्लीम नहीं करेंगे, हम बेहतरी का रास्ता निकाल ही नहीं सकते। ये जो जो ढिठाई है ना खोपड़ियों की। अब मसला क्या है, देखिए मैं थोड़ी सी बात खुल के करना चाहता हूँ। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान में एक कुछ चेंजेस आई हैं ना, आप लोगों ने शायद ना माने, आप लोगों से मुराद है एक मुखालिफ यहाँ तो इस वक्त पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है ना, कैंप्स। सिविल तो नहीं मैं कहना चाहूँगा, मिलिट्री लीडरशिप में, वो शायद उस पर अमेरिका का कॉन्सर्न नहीं था और यूके का, जो कि पहले हमेशा रहा है। जनरल हमीद गुल ने कहा है टीवी पे हम्म। कि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं कोई बन सकता। ये हमीद गुल ने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ, तो फिर ठीक है, वो अभी खुद भी कैसे हो अमेरिका के सकता है? खैर काफी करीब थे पहले, फिर बाद में फिर अभी ये मुखालिफ हो कैसे हो गए। सकता है? तो हो गया ना, अच्छा। हो गया ना, ये बात ना तस्लीम करें आप। और मसला क्या है इस वक्त कि ये हो गया, इसलिए सब कुछ चल रहा है। आप मुझे बताएं, इतना असला अमेरिका को छोड़ के अफगानिस्तान में जाने की क्या तुक थी? जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, हम्म। हमारी हमारे साथ हम साथ ही थे ना उसके। ये हमारे जो लोग हैं, जनरल बाजवा को आपके ख्याल में 21 तोपों की इस्लामी पेंटागन में क्यों दी गई थी? सिर्फ कश्मीर बेचने पे दी गई थी। जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, इतना असला पीछे क्यों छोड़ के गया? ये वो खोपड़ी फैज की और कमर जावेद बाजवा की खोपड़ी में ये बात नहीं आई? इमरान बिकॉज खान वो। की खोपड़ी में ये बात नहीं आई कि अमेरिका जा रहा है अफगानिस्तान से इतना लेटेस्ट वेपन्स, इतना ज्यादा छोड़ के जा रहा है, और आप बैठे हैं आराम से और आप ये सब देख रहे हैं और आप होने दे रहे हैं। और फिर आप हमें यकीन दिला रहे हैं कि इट विल बी ओके। 45 साल से मेरी उम्र गुजर गई सारी ये सुनते कि इट विल बी ओके, इट विल बी ओके, इट विल बी स्ट्रेटेजिक डेप्थ। कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ? आप मोहब्बत से तो जीत नहीं सकते किसी को, प्यार से नहीं जीत सकते आप। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, लीगल, जेन्युइन, लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी पैदा करें, अपने लिए भी पैदा करें, बॉर्डर सॉफ्ट करें। आप लोगों को मोहब्बत, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, चाहे कोई सुरखा है चाहे कोई सब्जा है, जो भी है यार। आखिर आप हमसाए हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं, पिछले 10,000 साल से उधर रह रहे हैं, हम इधर रह रहे हैं। चाहे ये पाकिस्तान था, चाहे पहले ये इंडिया था, उससे पहले ये हिंदुस्तान था, उससे पहले ये अशोका की रियासत थी, जो भी था, थे तो रहते तो साथ ही है ना। इसी जगह पे हम रहते हैं, उसी जगह पे वो रहते हैं। दरिया के उस पार से हम उन्हें आवाज देते हैं, वो हमें आवाज देते हैं। बड़ी मुश्किल लगती अपना है आगे। कल्चर, अपनी जुबान, सब कुछ अपना है, रहना तो साथ ही है ना। तो बॉर्डर्स का, इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब ये है कि दीवारें इतनी ऊंची कर दें कि तोपें सिर्फ या हवाई जहाज ऊपर से गुजर सकें। तो अब जो हमने कांटे बोए ना हमारे पहले वालों ने, अब मसला ये है कि वो काटने पड़ रहे हैं मौजूदा लोगों को। और उसमें एक पीटीआई ने अपना सियासी गंद मुल्क में डाला हुआ है। यकसुई से एक पॉलिसी नहीं चलने दी जा रही। ये जो कुर्रम में जो कुछ हो रहा है, ये केपी में हो रहा है, इसमें केपी की हुकूमत क्यों जिम्मेदार नहीं है? मुझे बताएं। 12वां साल शुरू हो गया उन्हें वहां पे, उस सूबे में उनकी हुकूमत को। क्या कर रहे हैं वो अमन मान के लिए? बताएं ना, क्या किया उन्होंने? क्यों हालात इतने खराब हो गए हैं वहां 12 साल में? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो और नहीं उनकी हो कोई सकता सियासी बिकॉज। इंतजामी जिम्मेदारी, हम्म। फिर सियासी जिम्मेदारी। क्योंकि सियासी जिम्मेदारी से मुराद ये है कि खाली आप लड़के तो नहीं ये सारा कुछ कर सकते ना। आपको लोकल पॉपुलेशन को कन्विंस करना है, उन्हें साथ रखना है, उन्हें समझानी है चीजें। और ये देखें, ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। जो आपने पंजाब की पॉपुलेशन को, यंग को, जितना उनको आपने एक्सट्रीमिज्म पे ले गए हैं, उनको वापस लाना, किस तरह लाना है, उसके लिए ये खैर तरीका ओवरऑल इख्तियार ही किया हेट्रेड पाशा और बहुत है। जहीर ने। फिर मैं कहते हैं आप लोग को मैं नाम बहुत लेता हूँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं, लेकिन क्या करूं कि आपने एक देवबंदी फैक्टर पहले क्रिएट किया, उनको मिलिटराइज किया, उनको ट्रेन किया। फिर आपने वहाबियों और अहले हदीसों को किया। पिछले दिनों में गया हुआ था फैसलाबाद, फिर अपने कुछ रिश्तेदारों से मिल गया हूँ, खवातीन तक ट्रेंड है।
खवातीन तक प्रोफेसर ट्रेंड हैं फाइटिंग के लिए। जमातुल खतरनाक दावा खानदान से आप। वो जो थी वो, उसके बाद हमने वो पाशा और जहीर की खोपड़ियां नई चीज लेके आ गई कि टीएलपी बना लेते हैं इनको काउंटर करने के लिए देवबंदियों को। आपने एक एक पुरमन सेक्ट था, आपने उसको भी मिलिटराइज कर दिया। ऐसे नहीं चीजें चलती। पार्लियामेंट में लाएं, लोगों से पूछें, लोगों की अकल से काम लें। चंद खोपड़ियां नहीं फैसला करेंगी। उसमें आप खलके खुदा की आवाज सुने और सबको डीमिलिटराइज करें, डी वेपनाइज करें। हथियार सिर्फ स्टेट के पास होना चाहिए, लोगों के पास नहीं होना चाहिए। फिर ही हम तरक्की, फिर ही हम अमन तब होगा जब स्टेट के पास सिर्फ हथियार होगा और लोगों के पास नहीं होगा। अगर हर एक के पास हथियार है, हर बंदा अपनी रियासत बना लेगा। मेरा जिस हद तक मेरा हथियार काम करेगा, मैं वहां तक अपनी रियासत बना लूंगा। सद्दाम हुसैन का मुझसे ज्यादा बस चलेगा, वो मरी में अपनी रियासत बना लेगा बंदूकों समेत। तौसीफ का चलेगा, मेंशन कर दें कि तौसीफ सद्दाम हुसैन की बात करें आप। सद्दाम हुसैन अपने कैमरामैन की बात करें, सही वो है। नहीं जो अल्लामा के पास चले गए। और तौसीफ का बस चलेगा, भिंडी में बना लेगा। तो ऐसे नहीं कौमें चलती। लेकिन हेट्रेड बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा। आई डोंट नो कि ये जो कुछ आप बता रहे हैं ये किस हद तक मुमकिन मैंने भी आपको है। बताया इस पे पॉलिटिकल सियासी यकसुई होना, पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत जरूरी है, जो पीटीआई नहीं होने दे रही। और मैं इसलिए अमेरिका पहले का रिलीजियस एलिमेंट, एक्सट्रीमिज्म थी, अब तो खैर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी इतनी ज्यादा जी है कि हम इकट्ठे किसी चीज के ऊपर हो जाएं, ये तो बहुत नामुमकिन सी बात नहीं, ये लगती है। नामुमकिन नहीं है। ये उम्मीद ना छोड़ें, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। नीयत ठीक होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। सही क्योंकि है। हमारे यहाँ खोपड़ी आफ्टर खोपड़ी खत्म नहीं होती। अभी एग्जैक्टली अभी जैसे ही क्यादत अभी चेंज आपने होती कहा है, है ना, लीडरशिप चेंज होती है, पॉलिसी बदल जाती है। आपने कहा ना रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म हो गया। ये अभी आसिफ गफूर तभी रिटायर हुआ है ना 2 दिन पहले। हम्म। उसने क्या किया इस कौम के साथ? ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस मुल्क में, उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? आसम सलीम बाजवा का, राहिल शरीफ का, बाजवे इट्स का, कमिंग बैक फैज टू का। देम, अब तो वो मुझे, भुगत भी रहे तो हैं। ये जब भुगत नहीं देखें, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहाँ पे शायद एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, और वो तभी आएगी जब आपको एक मैसेज आप पहले उससे पकड़ेंगे कि जो हमने पहले किया है, एक लेसन आप पकड़ेंगे कि जो किया है वो हम बैकफायर कर रहा है, अब वो वापस आ रहा है, तो फिर शायद आपके आंखें खुल ख्याल जाएं। में फौज ने लेसन नहीं पकड़ा? अपने ब्रिगेडियर को सजा दी है, अपने लेफ्टिनेंट जनरल को, डीजीआईएसए को, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसके साथ बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। मुझे बताएं जज कितने पकड़े गए हैं? ये जज, करप्ट जजेस जिनके अब आगे बच्चे जज लगना शुरू हो गए हैं, इनमें से कौन पकड़ा है? किसका किसका एहतसाब हुआ है? किसी एक जज का एहतसाब एक का बता दें। इस्तीफे देके तो सारे भागे हैं, एहतसाब तो किसी का ठीक नहीं है, वो एक हुआ। अलग और टॉपिक है। जर्नलिस्टों का देख लें, वो एक अलग टॉपिक मीडिया है। हाउसेस का देख लें। वो मीडिया हाउसेस जिन्होंने इस मुल्क में फसाद फैलाने में सबसे अगली सफों में थे, उन मीडिया हाउसेस के मालिकान आज भी आजाद हैं। सही है, यू राइट। लेकिन मैंने शुरू में एक तो और टॉपिक ये भी रखा चीजें था। तकलीफ दे है ना। तो नहीं, ये बड़ा मैं अहम चाहती आपने हूँ उस चीजें, पे ठीक बात है, उस पर भी करें कर लेते हैं, लेकिन ये आखिरी मैं बात करूंगा प्लीज। कि इस पे कंसेंसस पॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, मिनिमम कॉमन एजेंडा होगा, जिसमें ये होगा कि हमने मजहबी इंतहा पसंदी को काउंटर करना है, कौम को पुरअमन बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, स्किल्स सिखानी है और तरक्की करनी है, मईशत बेहतर करनी है, अपनी भी, अफगानिस्तान की भी, इंडिया की भी, ईरान की भी। इस सारे खित्ते को आगे लेके चले, पीछे रह गया दुनिया। सही है, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, और वो है जो एक पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है मुल्क के अंदर, उसमें पीएमएलएन की तरफ से, पीटीआई का तो चलें जो भी है, वहां से बाहर से जो भी बैठ के जिस तरह की भी आवाज़ें लगा रहे होते हैं, लेकिन पीएमएलएन के अंदर भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ थोड़ी हार्ड लाइन लिए हुए हैं, एग्रेसिव हैं, वो डायलॉग के उस तरीके से खुल के हक में बात नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? क्या दो कैंप्स हैं, डिवीजन है, क्लैरिटी नहीं है कि डायलॉग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, 2 कैंप्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और ख्वाजा साहब उस कैंप में है जो आजकल हुकूमत में है। तो हुकूमत में जो होता है, उसके हुकूमत के अपने मफादात होते हैं, और उसमें हो सकता है कि डायलॉग में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे कोई और किस्म का सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप कायम हो गवर्नमेंट लेवल पे। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि एक स्मोक स्क्रीन होती है कि गुड कॉप बैड कॉप खेलना पड़ता है। सब खेल रहे हैं, पीटीआई भी खेल रही है। पीटीआई के जो आप बाहर बैठे हुए हैं लोग,
और जिनका पाकिस्तान के साथ कोई मफाद नहीं है सिवाय कि पाकिस्तान को वो गंदा करें और पाकिस्तान को कमज़ोर करें, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब ना हो। ये कोई छुपी बात नहीं है। अमेरिका को बहुत मसला है इस बात से कि पाकिस्तान चीन के करीब होगा और गवादर की बंदरगाह जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी और फिर यहाँ खत्ते में तरक्की आएगी। पाकिस्तान को गरीब रखना, डिस्टेबलाइज रखना अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। तो इस वजह से वो जो बैठे बाहर कर रहे हैं वो भी बैट को आप खेल रहे हैं, तो यहाँ भी फिर उसका रिएक्शन तो आएगा और ये बात कही जाएगी बार बार कि डायलॉग नहीं होना चाहिए। ये इससे जुड़ी हुई जो तीसरी वजह है ना वो ये है कि मिसट्रस्ट है हर एक को हर एक पे। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रही बिल्कुल, और करेगी भी नहीं। अच्छा, करेगी भी नहीं। तो फिर डायलॉग क्यों हो रहा है? बताता हूँ। मैंने वो जो पहले हमने बात की है ना, वो बात इस वक्त जो मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसको समझ आई हुई है कि हमें सर्वाइवल मोड में जाना है। हम सर्वाइवल मोड में हैं इस वक्त। हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमने ये चीज़ें हैंडल ना की प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं अपना पर्सनल ग्रज मुझे साइड पे रखना चाहिए, आपको पर्सनल ग्रज साइड पे रखना चाहिए, इमरान खान को पर्सनल ग्रज साइड पे रखना चाहिए, नवाज शरीफ को पर्सनल ग्रज साइड पे रखना चाहिए जो वो रख रहा है। और वही दूसरा ग्रुप है जो आप कह रही हैं। नवाज शरीफ कह रहा है ठीक है मुज़ाकरात कर लें और मामला कुछ सेट होते हैं। नवाज शरीफ जब भी हुकूमत में आया उसने पुरअमन रहने को तरजीह दी है। आप देख लें 2013 में जब आया, इलेक्शन होते ही जीत के वो इमरान खान को हॉस्पिटल में उनकी आदत करने गया, वहाँ उनके खिलाफ नारे लगे। ये जवाब आया वहाँ से। फिर उसके बाद वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद बनी गाला इमरान खान के घर पे गए ये बात करने के लिए कि हम इस मुल्क को आगे लेके चलें, अगले इलेक्शन में हम और बेहतर रूल्स कर लेते हैं, आपको शिकायत है वो दूर हो जाएंगी तो कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये नहीं किया। उन्होंने अपना उसके साथ पाशार जहीर और सब राहिल शरीफ के साथ मिलकर नया काम शुरू कर दिया। खैर उसमें तारिक खान भी था उस वक्त का जनरल। तो ये जो चीज़ें ना ये फिर मुल्क को पीछे ले गई। अब जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है तीनों तरफ में। हुकूमत भी इमरान खान पर ट्रस्ट नहीं कर रही। ये जो हुकूमत का ग्रुप है ना जो हॉक्स का है इस वक्त, जो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है, वो कहते हैं इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत के अंदर ही जिसमें नवाज शरीफ भी हैं और आसिफ अली जरदारी भी हैं बाय द वे, और मौलाना फजल रहमान भी हैं, जो ये समझते हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए एक बार और इमरान खान पे। और इन चीज़ों को वही बात उसके पीछे नवाज शरीफ और की वही फ़िलासफ़ी है जो आसिफ जरदारी की भी है कि हुकूमत है, मुल्क मुश्किल में है, आगे ले जाना है, थोड़ा सा आपस में लड़ाई बंद होगी तो ये मुल्क आगे जाएगा। तो वो लड़ाई बंद कैसे होगी? बातचीत से होगी ना। तो इस पे वो पॉलिटिकल साइड डिवाइडेड है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डिवाइडेड नहीं है। वो कह रही है अगर गारंटीज कोई मिल जाए इमरान खान की तरफ से तो हम इस पर एतबार कर लेंगे। बगैर गारंटीज के, सॉलिड गारंटीज के इमरान खान पे एतबार करने पे इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है। तो फिर उसमें ये वाला फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि जो ये कहा वरना जाता है कि इमरान हमारा खान मैंडेट वापस साहब, कर दो। सॉरी मैं आपका सवाल इंटरप्ट कर रहा हूँ, दोबारा कर लीजिएगा। लेकिन इमरान खान जो है ना वो डेस्परेट है इस वक्त कि कहीं ना कहीं मामला तय हो, इसीलिए उनके बाहर बैठे लोग जो है ना वो मुसलसल पाकिस्तान को गाली निकाल रहे हैं ताकि प्रेशर डाला जाए। लेकिन अंदर बैठे जो लोग हैं वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो, क्योंकि उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। मैंडेट वाली जो बात है वो फिर कितनी सही क्या है इस सारे मामले में? जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, एक बार फिर से ट्रस्ट किया जाए, इमरान खान चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। डू यू सी इट एज एन ईजी सोल्यूशन कि मैंडेट वापस कर दिया जाए और फिर एक मरतबा इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं? मैंडेट वापस करने से मुराद यही कि एक फ्रेश इलेक्शन में हम चले जाएं नहीं, और उसके बाद एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें आप इससे ये तासुर अगर देना चाह रही हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, तो मैं इस तासुर को, गवर्नमेंट के अपने लोग कह चुके हैं काफ़ी कुछ। नहीं, काफ़ी कुछ कहना और लेजिटिमेट ना कहना ये अलग फ़र्क है, दोनों बहुत फ़र्क है। मसला ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन ऐसे होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। मसला ये है कि ज़िंदगी 2022 से नहीं शुरू हुई, ज़िंदगी पहले भी चल रही थी, ठीक है, ऐसे ही चल रही थी। और 2022 वाले उसमें मुसलसल शामिल थे, बेनिफिशरी थे, बहुत बड़े, उससे भी बड़े जितने आजकल के कोई बेनिफिशरीज होंगे। तो इसलिए अपने आप को जब आप हाई पेडिस्टल पे ले जाते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड पे ले जाते हैं, तो पहले अपनी गलतियां, खामियां, गुनाह तस्लीम करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमें गाली निकाल के कहें हमने जो किया उस पर बात मत करो,
अब हमारे साथ खड़े जाओ। ना, ना बेटा ना, ठीक है। पहले अपनी गलतियां तस्लीम करो, माफी मांगो, अगले आने वाले वक्त की गारंटी दो कि रिपीट नहीं करोगे। जो कि सही तुम है। मशहूर हो, यू टर्न पे, वादे तोड़ने पे, झूठ बोलने पे, गाली निकालने पे, गलत इल्जाम लगाने पे साबित शुदा हो, उसका थोड़ा तासुर को सा जाहिल करो। थोड़ा सा हम ब्रीफ रखेंगे, टाइम ठीक खत्म है, हो रहा है। तो सवाल आखिरी यही है कि बजाय इसके कि हम पीटीआई से ये कहें कि आप इस वक्त का जो मैंडेट अगर आपका चोरी हुआ है तो आप उस पर सब्र कर लें, हम नहीं नहीं, पीएमएलएन को क्यों ना ये कहें कि आपका जब मैंडेट चोरी हुआ था तो तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया था, देखिए तब आपने अपने मैंडेट के वापसी के लिए फाइट क्यों नहीं किया था। ये बात ये सिलसिला तो फिर कभी रुकेगा ये ही बात नहीं। ऐसी है, देखें, जिस पे आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के लिए, आपसे मुराद पीटीआई वालों के लिए जिंदगी तो 2022 से शुरू हुई है। किसी सियासी लीडर ने नहीं, कोई सियासी लीडर नहीं ये करता जो इमरान खान कर रहा है। ये फाइट नहीं, फाइट ऐसे नहीं होती। ये तो समझा रहा हूं, इट्स नॉट अ बैटल, इट्स अ वॉर, वॉर फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी। ये एक दफा में नहीं होनी विन ओवर, ये एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में नहीं होनी। नवाज शरीफ ने क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ ने इसलिए नहीं किया कि अगर नवाज शरीफ यही काम करता तो तब भी मुल्क में यही बेयकीनी की कैफियत होती जो इस वक्त है। उसने इमरान खान को फ्री हैंड दिया कि ठीक है तुम हुकूमत कर लो, झूठे मैंडेट पे तुम कर लो, मैं मुल्क को। ये होते हैं बड़ों वाली सोच। जो घर में बड़ा होता है ना, ये कुर्बानी देने वाला घर में होता है, वो देखता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी वो पीछे उड़ के बैठ जाता है कि ठीक है यार, अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है तो कर लें। और मर्जी करने जिन्होंने की थी, कमर बाजवा ने और फैज ने और उसके सारे हवारियों ने, फिर ठीक है। अपने निकाले हुए अल्फाज वापस खाए ना। मैं सही। डिसेंट अल्फाज में ये बात कर देता हूँ, उन्होंने सही। खाए ना। फिर तो नवाज शरीफ की बात सच हुई ना कि ठीक है लो कर सर। लो, तुम लोग अपनी मर्जी कर लो। फिर सबने चख लिया मजा, फिर मजा चख लिया ना। अब फिर अगर ये होगा, ये ना जरदारी ने किया, ना बेनजीर भुट्टो ने किया, ना नवाज शरीफ ने किया, क्योंकि दे आर मैच्योर पॉलिटिकल लीडर्स। वो सोचते पहले लोगों का है कि यार हम इतना गंद ना डाल दें इस मुल्क में कि कोई भी सियासत करने के काबिल ना रहे, कोई भी जमहूरियत के काबिल ना रहे। ये सोचते हैं मैच्योर लीडर। ये जो है ना आप लोगों का ये वहम है कि हम खड़े हो गए अब अपने हक के लिए। तो हक के लिए तब खड़े होंगे जब आपका माजी साफ होगा, जब आपका ज़मीर साफ होगा, जब आपकी स्लेट साफ होगी, जब आप पे केसेस नहीं होंगे इस तरह के जिस तरह के दूसरों पे थे। सही। उसके लिए टाइम लगता है, वो आपने देना नहीं। तो अब ये जो है ना मैंडेट वापसी की बात, ये एक निज़ाम है जो गलत है, फ्लॉड है। उसी निज़ाम के जरिए आप जाएं, उसमें ट्रिब्यूनल्स में, उसमें देखें। कासिम सूरी जो है डिप्टी स्पीकर, कितने साल रहा डिप्टी स्पीकर? हारा हुआ। हाँ, ठीक है। हारा हुआ था ना, इसी निजाम में रहा ना। तो अब वो उस वक्त नहीं याद आया इमरान खान को और उसके सपोर्टर्स को कि यार हम सिस्टम ठीक कर लें। नवाज शरीफ नहीं भी शोर मचा रहा तो बेइंसाफी का तो पता था ना सबको, तो किसी ने इंसाफ दिया। सही है। तो ये और फिर दूसरी बात है, 2017 में हमने जो ये पीटीआई ने जो गलती की है ना, उसके सपोर्टर्स ने नवाज शरीफ को जो गिराया है, जो हाइब्रिड निजाम आप लेके आए हैं, तो ये अब हाइब्रिड निजाम आपने स्टेम किया, स्टेम कर दिया आपने, मजबूत कर दिया। वो ऐसे नहीं टूटेगा, टूटेगा तो सब गिर जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली बातचीत से, पुरअमन तरीके से इस बहरान में से निकले।